बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से दुआ आप सब खैर खैरियत से हों। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रोज़ी रिस्क में। तो चलिए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। आज मैं उन बच्चियों के लिए जिन्हें रोटी बनाना नहीं आती, उनके लिए मेरी ये वीडियो है और उन्हें आटा गूंदने से लेकर रोटी बनाने तक की तमाम तफसील मैं बताऊंगी और छोटे छोटे स्टेप भी बताऊंगी ताकि आप मुकम्मल तौर पर सीख सकें और मुकम्मल रोटी अपनी बहुत अच्छी सी बना सकें। तो बग़ैर स्किप किए और बग़ैर उठे, आप मोबाइल के सामने से उठना नहीं और स्किप नहीं करना। तो मेरी वीडियो पूरी देखना ताकि आपको मुकम्मल रोटी बनाना आ जाए। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। ये लिया है आटा मैंने दो तरह से। ये लिया है फ़ाइन आटा, थोड़ा ज़्यादा लिया है, और ये लिया है चक्की का आटा। अच्छा, हम ना चक्की का आटा भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये चक्की का आटा बहुत सॉफ्ट करता है रोटी को, ठीक है। और ये है फ़ाइन आटा, यानी कि चक्की के आटे की रोटी काली काली सी लगती है, तो इसलिए ये जो फ़ाइन आटा है ये इसको गोरी गोरी कर देता है। तो है ना, 15 मिनट में गोरी गोरी रोटी हमारी मिनटों में गोरी गोरी। मजाक की बात थी, मगर ये कि इससे रोटी बहुत अच्छी सी बनती है। और ये हमने दोनों तरह से आटा लिया है। ये फ़ाइन आटा है और ये जो चक्की का आटा है थोड़ा कम लिया है, फ़ाइन आटा हमने ज़्यादा लिया है। और ये नमक, और हमने पानी लेंगे बिल्कुल नॉर्मल वाटर, बिल्कुल इसको रूम टेम्परेचर का, ठीक है। अब करना क्या है, ये पहले सबसे पहले छान लेना है आटे को। आटे को छाने बिना नहीं गूंधा करें क्योंकि ये देखें इसमें छोटी छोटी सी इस तरह से गुठलियाँ सी होती हैं, ये हमारे आटे को ख़राब कर देती हैं जो नहीं छनती। सही है, ये हम छान लेते हैं मुकम्मल आटा। ये देखें कितनी गुठलियाँ सी निकली हैं ना, ये हमारा आटा गूंदने में मुश्किल करती हैं और सही नहीं गूंदती तो आटा फिर ख़राब गूंदता है। वो गुठलियाँ हमने सारी हटा दी। अब ये फ़ाइन आटे को छान लेते हैं। सही है, ये देखें फ़ाइन आटे में भी ये इस तरह से बारीक बारीक निकला है। अभी हमने दोनों आटों को छान लिया है। अब इसमें नमक डाल रही हूँ 1 टीस्पून। आपके अपने ऊपर है कि आप कितना नमक खाना पसंद करते हैं। ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा सा 1.5 टीस्पून डाल सकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अच्छा, खुश्क आटे में जो है आप नमक मिलाया करें क्योंकि एक जैसा मिक्स हो जाता है, वरना तो गूंधे हुए आटे में नमक मिलाते हैं बहुत से लोग, तो वो सही नहीं रहता। कहीं आता है नमक, कहीं नहीं आता है और बहुत देर तक मुक्कियाँ लगानी पड़ती। मैं बहुत इजी तरीके से आपको आटा गूंदना बताती हूँ, इसलिए कि भाई आजकल बच्चियों के पास टाइम भी नहीं होता कि जल्दी जल्दी गूंदा और बस रोटियाँ बना दी उल्टी सीधी। सही है ना, मैं बहुत ईजी तरीके से आपको रोटियाँ बनाना सिखाती हूँ। और अब ये बहुत इजी तरीके से मैं आपको आटा गूंदना सिखा रही हूँ। ये देखें, ये हमने लिया, ये इसको मिक्स कर दिया जब नमक और आटा दोनों सब चीज़। अब ये हमने हाथ को इस तरह से रखा है, ये थोड़ा थोड़ा पानी डालते गए और अपने हाथ को इस तरह से मिक्स करते गए हाथ से अपने आटे को, ठीक है। अच्छा, नए नए आटा गूंदना हो और नई नई रोटी बनाना सीख रही हूँ तो ज़रा सख्त गूंदना, बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं कि पतला हो जाए, तो इससे आपकी रोटी संभलेगी नहीं आपको, ठीक है। ये हमने आटा गूंद लेते हैं, इसको थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसको इस तरह से मसलते जाएंगे ताकि मिक्स हो जाएगा हमारा आटा। नमक और दोनों आटे एक जैसे हो जाएंगे। अब ये है कि इतना हो गया है, अब इसको समेट लेंगे। ये इसको कहते हैं हम समेटना। ये समेटते जाएंगे और जनाब इसको गूंदते जाएंगे ये इस तरह से, ये ठीक है। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी आटे की और इसकी, तो मैं अब इसको सबको इसी तरह से समेट लेती हूँ, ठीक है। ये हमने साइड में रख दिया। अब ये जो बचा हमारा आटा ये खुश्क है, तो इसमें भी हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको भी इसके साथ ही कर लेंगे। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा टाइट आटा गूंदूँगी, यानी कि सख्त आटा गूंदूँगी बच्चियों को बताने के लिए। अच्छा, हम तो बहुत नरम आटे की भी रोटी बनाते हैं ना, तो ये हमें तो आती है, उन बच्चियों को नहीं आती जो नई नई रोटियां बनाना सीखती हैं, तो इसके लिए ये हमें सख्त आटा गूंदना है थोड़ा सा। अब ये देखें, ये फिर हमने उठा लिया और ये फिर हमने थोड़ा सा पानी लिया
हाथ में, और ये इस तरह से हमने आटा गूंद लिया। ये सही है ना। ये इस तरह से ही सारे प्याले को भी हम साफ़ कर लेंगे अपने, और इसको मिक्स कर देंगे। ठीक है, अब मैं एक हाथ से आटा गूंद रही हूँ। आप चाहें तो दोनों हाथों को इस तरह से पकड़ें, और ये इस तरह से भी ये हमने लिया, मुट्ठियों को दबाया और ये हमने इस तरह से करना शुरू कर दिया। ये, और इससे आटा बहुत अच्छा सा गूंज जाता है। अब करना क्या है कि ये देखें, इस फॉर्म में हो गया। ये मैं बहुत आसान तरीके वाला आटा गूंदना बता रही हूँ। ये हमने इस तरह से कर दिया है आटे को। अब ये देख रहे हैं इसकी शक्ल, ये देखें, मैं जूम करके बताती हूँ। देखें बिल्कुल करीब से कि ये इस तरह से फटा फटा हो रहा है ना। इस स्टेज पे हमें इसको स्टे करना है। ठीक है, थोड़ी देर हमें रखना है। 10 मिनट के लिए इसको इस तरह से छोड़ देना है कवर करके। ये हमने इसको कवर करके रख दिया है 10 मिनट के लिए। ये 5 मिनट के लिए ज़रूर आपको इसको छोड़ना है इस तरह से कवर करके, ताकि आपका आटा अच्छा सा गूंज जाएगा। अब ये देखें कि हमारा आटा इतना देर ठहर गया है। अब इसे क्या करना है, हाथ गीला करना है हमें। एक बार फिर बिल्कुल हल्का सा पानी, ये देखिए सिर्फ आपका हाथ गीला होना चाहिए। और ये हमने किया, और इसको पलट के इसको गूंदना शुरू कर दिया। फिर एक बार मुक्की लगाई हमने। ठीक है, इस तरह से हमने मुक्की लगा के, और ये बहुत स्मूथ हो जाएगा, बहुत अच्छे से आटा गूंज जाएगा हमारा। ठीक है, ये हमने इसको ये देखें कितना ज़बरदस्त होता जा रहा है ना। बहुत ज़्यादा टाइम से हमें आटा गूंदने की भी ज़रूरत नहीं कि 10 मिनट गूंदें तो 5 मिनट 6 मिनट गूंदें, भाई कोई वो नहीं। हमें इस तरह से आटा गूंदना। ये देखें कितना अच्छा स्मूथ बिल्कुल हो गया है। चलें, अब ये है कि अब एक बार फिर हम इसको 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, आपके पास जितना टाइम है इतनी देर इसको फ्रिज में रख देना। ठीक है, इसको हम ढक के फिर फ्रिज में रख देंगे। कम से कम अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम इसे 10 से 15 मिनट तक फ्रिज में रख दें इसी तरह से, ताकि ये सेट हो जाए। और एक बार तो फिर आपकी रोटियां बहुत अच्छी बनेंगी। ठीक है, अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ 10-15 मिनट के लिए, फिर आपको बताते हैं। अब ये देखें कि हमारा आटा इतनी देर ठहर गया है, और अब हम इसके पेड़े बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, थोड़ा सा हमने हाथ को खुश्क आटे से ऐसा किया और इसका पेड़ा बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, ये फ्रिज में रखने की वजह से ज़रा थोड़ा सा और सख्त हो जाता है, तो आप लोगों से अच्छी रोटी बनेगी। आपको जितनी मोटी बनानी है आप इतनी मोटी रोटी बना लें। अच्छा, पेड़ा बनाने का ये है कि देखें, पहले इसको हमने इसमें रखा, खुश्क किया, खुश्क आटे में इसको किया, और इसको ऐसे एक दफ़ा, फिर इसको इसी पे हमने इसको ऐसे ये 2 दफ़ा, और ये फिर तीसरी दफ़ा, और ये चौथी दफ़ा। अब इसको ऐसे कर दिया, और ये हमारा गोल पेड़ा आराम से बन गया। ये देखें कितना अच्छा पेड़ा बन गया ना, बिल्कुल सही स्मूथ सा। अभी इसको बेलते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि बेलने से पहले हमें इसकी चंगेर बनानी होती है। इसको कहते हैं हम चंगेर बनाना। आटे के साथ इसको इस तरह से किया, और हमने ये उठाया, और ये देखें ये इस तरह से हमने इसकी चंगेर बनानी शुरू कर दी। किनारे किनारे इसको दबाना शुरू कर दिया हमने। ठीक है, अब ये आप इस तरह से करें, उस तरह से करें, ये जिस तरह से। ये देखें कितनी अच्छी हमारी चंगेर बनी है ना। ये देखें गोल मटोल। हाँ, अब इसको फिर इस तरह से किया, और अब हमने इसके ऊपर चकोटी से बेलना शुरू करेंगे। ये हम चकोटी बेलन पे हम बेल लें इसको। इस तरह से हम बेलेंगे कि ये हमारी रोटी घूमती भी रहे और हमारी बिलती भी रहे। ठीक है, ये देखें कितनी अच्छी बिल रही है ये बिल्कुल। और अगर आपकी रोटी थोड़ी चिपक रही है तो एक बार फिर हम खुश्क आटा इस पे लगा लेंगे। अच्छा, खुश्क आटा लगाने के बाद इसको इस तरह से खुश्क आटे को हमें साफ़ भी कर देना है, यानी कि हल्का हल्का हाथ से इसको दोनों तरफ से इस तरह से कर देना है, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा आटा है वो हट जाए और ये चिपके भी नहीं। ये देखें कितनी अच्छी इस तरह से फिर बेल लेंगे। ठीक है, इस तरह से बड़ी करके बेल लेते हैं इसको
सही है। ये अब इसको हम तवे पे डाल देंगे। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रोटियां शुरू में नहीं बनाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी रोटियां बनाएंगे आप तो आपकी रोटी फट भी सकती है और जल भी सकती है, आपसे संभलेगी नहीं। छोटी छोटी रोटियां बनाना। अच्छा, अब इसे उठा के हम तवे पे डालेंगे। ये देखें, ये इस तरह से किया हमने, दोनों हाथों को इस तरह से, ये ठीक है। ये इस तरह से इसको पलटेंगे और फिर एक दफ़ा ऐसे ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा, ये इसकी जो होती है एयर जो भी सेटिंग हो जाती है, बिल्कुल सेट हो जाती है ये रोटी, है ना। और ये फूलती है इससे, इस तरह से करने से फूलती है रोटी। अच्छा, तवे पे फौरी डाली रोटी और फौरी पलट दी हमने, इसलिए कि तवा हमने पहले से गरम कर लिया था और हमें इस तरफ से ज़्यादा सेकना नहीं है, पहले बाद में सेकेंगे। और अब ये चिमटे से घुमाते जाएंगे तवे पे और इसको सेकते जाएंगे। अच्छा, ये मैं बता रही हूँ उल्टे तवे की रोटी बनाना। आप चाहें तो सीधे तवे पे बना लें, मगर ये उल्टे तवे की हर एक को रोटी बनाना सही नहीं आती, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना उल्टे तवे पे बनाई जाए। अब इसको हम ये तवे को उठाएंगे और पीछे कर देंगे, थोड़ा सा खिसका देंगे, हटा देंगे। तो अब इसको रोटी को आगे करते जाएंगे और सेकते जाएंगे इस तरह से रोटी को, ठीक है। इस तरह से पूरी रोटी इस तरफ से पलट। अब ये देखें, हम मेरी रोटी उस तरफ से सेकने की वजह से फूली है। ये देखें, पूरी फूली है। और ये पीछे से भी देखें कितनी अच्छी सी की है ये, है ना। अब ये बहुत ज़बरदस्ती, बस अब इसी तरह से सारी रोटियां बना लिएगा। अब मैं आपको एक और तरकीब से गोल रोटी बनाने की तरकीब बता रही हूँ इसी वीडियो में। बस ये आटा जो लेना है, यानी कि पेड़ा जो लेना है, वो थोड़ा सा मोटा लेना है, थोड़ा सा। अगर आप पतली खाना पसंद करें तो उसी को ही सही है, बट ये आप थोड़ा सा मोटा लेंगे इसी तरह से, है ना। और अब क्या करेंगे, क्या बताती हूँ क्या करना है। बेलने के बाद ये बहुत आसान तरकीब मैं बता रही हूँ कि किस तरह से आप गोल रोटी बना सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि आटा अच्छा गूंदा होना चाहिए गोल रोटी और अच्छी रोटी के लिए। उसके बाद पेड़ा अच्छा बनना चाहिए। उसके बाद बिलेगी ऐसे बेल के, और फिर उसके गोल होना चाहिए, तो रोटी बहुत अच्छी बनती है। और अगर आपसे ऐसे नहीं बनती तो ये देखें, ये मैंने पूरी रोटी बेल ली। आपकी जैसे चाहे टेढ़ी मूढ़ी जैसी भी बेल रही है बेल लें, और इसके ऊपर ऐसे एक प्लेट रख दें, कोई सी भी प्लेट रख दें। आपको जितनी बड़ी रोटी बनानी हो पूरे आप अपने चकोटी पे या फिर स्लैब पे जैसे भी बना लें, बेल लें। और उसके बाद एक ही कटर, ये होता है पिज़्ज़ा कटर। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर नहीं तो छुरी से भी काम चल जाएगा, मगर ये पिज़्ज़ा कटर बहुत आसानी से इसको ही कट कर देता है। और ये देखें, ये एक्स्ट्रा जो टेढ़ी मूढ़ी होती है रोटी, वो हमारी इस तरह से कट जाएगी बिल्कुल, और हमें बिल्कुल गोल रोटी मिल जाएगी, ठीक है। ये देखें, ये कटती जा रही है बिल्कुल आराम से। ये तरकीब से गोल रोटी बहुत आसानी से। और ये आप जितना भी एक्स्ट्रा आटा है ये हटा देंगे। और इसीलिए कहा था मैंने कि हमें थोड़ी सी मोटी रोटी, मोटा पेड़ा लेना है। और ये देखें कितनी गोल रोटी बनी है ये, है ना। ये बिल्कुल गोल हो गई। अब आपको कोई टेंशन नहीं, सही है। अब इसको भी हम पका लेते हैं, सेक लेते हैं। अब ये देखें कि मेरी रोटियां हैं तैयार, मज़ेदार। इस तरह से बनाइए, मज़े ले लेके खाइए। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। और जितने मेरे चैनल पे न्यू देखने वाले हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें और मुझे दुआ में याद रखा करें। तो चलें फिर, अब हम खाना खाते हैं और आपसे लेते हैं इजाज़त। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।